हेलो स्टूडेंट्स, यह इन्वर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर 3 है, जिसमें हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को देखेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने इन्वर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 वाली वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने आज के लेक्चर में जो फॉर्मूला यूज़ होंगे उनके बारे में बताया था और ढेर सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कराया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला के बारे में पता होगा तभी आप आज के लेक्चर को समझ पाएंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर उन वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन वीडियोज़ का लिंक हमने दे रखा है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का जो लेक्चर है हमारा वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है 12th क्लास की। उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसको हम आज बताने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का भी पहला क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट, और ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यू। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है जो x बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके RHS को लेते हैं राइट हैंड साइड को, जो साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यू है। तो इसमें हमने x इक्वल टू साइन थीटा माना है, या आप साइन a मान सकते हैं, साइन y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की बराबर तो हम मान ही रहे हैं। x इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन इनवर्स x हो जाएगी। तो आप यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को रख देंगे RHS में, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्रैकेट 3 sin थीटा माइनस 4 sin की घात 3 थीटा। और यह साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो साइन से साइन कट जाएगा यहाँ पर, और 3 थीटा आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स x निकल कर आई थी। तो LHS बराबर RHS निकल कर आ रहा है। हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस साइन की जगह कॉस वाला क्वेश्चन है। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और इसकी कंडीशन दे रखी है हमें x बिलोंग करता है 1/2 से 1 के बीच में। तो इसमें हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें हमने RHS लिया था, लेकिन इसमें हम फॉर्मूला को लेंगे। आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, लेकिन हम इसमें अलग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। वो अलग मेथड क्या है, इसमें हम फॉर्मूला को लेंगे। cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो 4 cos की घात 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो इसमें हम cos थीटा इक्वल टू x मान लेंगे, और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो cos इनवर्स x हो जाएगी। तब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यूज़ को रख देंगे, और जो cos है cos 3 थीटा वाला, दैट इज़ ये वाला, वो इन्वर्स में चला जाएगा। 3 थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x हो जाएगी, और यहाँ पर थीटा की वैल्यूज़ को रख देंगे, दैट इज़ प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है
tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना है। या तो आप इसकी RHS को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, RHS ले आओ। तो हम इसमें LHS को ले लेते हैं, जो हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा यह हमें देखने की ज़रूरत है। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर 2 में एक फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यह कब होता है? जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। यदि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब इसमें पाई भी ऐड हो जाता है, दैट इज़ पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। तो फिलहाल हम एक्स वाई की वैल्यूज़ को देखेंगे। एक्स वाई जो है हमारा वो यहाँ पर देख सकते हैं, 2/11 इंटू 7/24 आ रहा है, जो 1 से कम है। इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद और वैल्यूज़ रखने के बाद इसका जो आंसर है वो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। इस वाले स्टेप में देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को रख दिया है। इसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर यह प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो आपको मैंने लेक्चर 2 में एक फॉर्मूला बताया था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। 2 tan इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, जो आगे सिंप्लीफाई होके tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। और ये tan इनवर्स 1/7 सेम एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। तो हम यहाँ पर एक्स वाई देखते हैं। एक्स वाई क्या है? जो x है उसको हम 4/3 मान लेते हैं और y को 1/7 मान लेते हैं। जब एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी हमारी 4/21 आएगी, जो 1 से कम है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यूज होगा। इसमें पाई ऐड नहीं होगा। यदि यह एक्स वाई 1 से बड़ा होता तब इसमें पाई और ऐड हो जाता। तो आगे सिंप्लीफाई होके tan इनवर्स 31/17 आंसर आ जाएगा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ पर यह क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें इसके इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x है, और इसको हमें इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह ऐसा फॉर्म बनना है। तो हमें पता चल रहा है 1 प्लस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कुछ इस तरह से बनना है। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो tan इनवर्स x हो जाएगी, यानी tan x की तरफ चला जाएगा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू को क्वेश्चन में रख देंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट में स्क्वायर कट जाएगा, यानी स्क्वायर हट जाएगा रूट से। तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा ब्रैकेट में। और आगे सिंप्लीफाई करके जब हम सेक को और tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे
तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला इसको अप्लाई कर देंगे हम, जो कुछ इस तरह से होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू सी, यानी कि कॉस थीटा बाई 2। और कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूलाज को यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसमें हम एक साइन से यहाँ पर साइन को काट देंगे, ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। और टेन से टेन यहाँ पर कट जाएगा, थीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यूज़ को रख देंगे। थीटा की वैल्यूज जो थी वो टेन इनवर्स एक्स थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसका इजी फॉर्म होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनना है, यानी कि त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला है उसमें देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक्स की जो वैल्यू मानेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि माना एक्स बराबर सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक इन्वर्स एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को हम रख देंगे, जैसा हमने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद कोट थीटा आ जाएगा, और कोट थीटा को हम टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। टेन से टेन यहाँ पर कट जाएगा और पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को रख देंगे सेक इन्वर्स एक्स, जो थीटा की वैल्यू है वो सेक इन्वर्स एक्स है, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अभी मैंने जो फार्मूला बताए थे वो हाफ एंगल फार्मूला, वही वाले इसमें यूज होने वाले हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगी, और 1 प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगी। मैं आपको यहाँ पर एक बार और फॉर्मूला को लिख के बता देता हूँ। कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको हम कॉस थीटा करके लिख लेते हैं, और कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाले यहाँ पर फॉर्मूला को यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करने पर टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 आ जाएगा, जिसको आगे टेन से टेन कट जाएगा, तो एक्स बाई 2 यहाँ पर आंसर आने वाला है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें क्वेश्चन के रूप में टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमें एक कंडीशन भी दे रखी है, जो जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में होगी, तब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन यानी इजी फॉर्म बताना है। तो इसमें हमें सॉल्व करते वक्त टेन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बाहर भी टेन इनवर्स है, तो इजी हो जाएगा इस तरह से। इसके लिए हम कॉस एक्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, तब ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। तो यहाँ पर ये कॉस एक्स से कॉस एक्स यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बचेगा। यहाँ पर आपको पता होगा टेन पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम टेन पाई बाई 4 लिख लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है टेन का। तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो टेन से टेन यहाँ पर कट जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें टेन इनवर्स एक्स अपॉन
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो ये किस तरह से बनेगा हम इसको अभी करके बताते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी कि tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमको x की जगह साइन थीटा मान लेना है, क्योंकि हमें x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह tan का फॉर्म लाना है। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लेना है। हमने ए साइन थीटा मान लिया है। अब थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने थीटा की वैल्यू को निकाला है। इसके बाद हम x की वैल्यू को क्वेश्चन में रख देंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में नीचे ए से ए यहाँ पर कट जाएगा और tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा, और tan से tan यहाँ पर भी कट जाएगा और थीटा आ जाएगा आंसर। और हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू को रख देते हैं। थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और उसकी वैल्यू को पता करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। इसमें क्या करना है, हमें जो ब्रैकेट वाला भाग है ये वाला, इसको हमें या तो थीटा मान लो या ए मान लो या कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर थीटा मान लिया है 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, और 1/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 आ जाएगी। इसके बाद ये हाफ एंगल फार्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पर इतने की जो वैल्यू है इसकी वो थीटा है, तो यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें 2 cos थीटा बनेगा, जो हमने आगे बता भी रखा है। 2 cos थीटा बन रहा है, और cos थीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है। यह आप देख सकते हैं 1/2 cos थीटा की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू को रख देना है, और यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और उसकी क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें क्या आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें cot को tan में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें ज़्यादातर हमें tan का ही फॉर्मूला पता है। तो cot इनवर्स ए को हम tan इनवर्स 1/a लिख सकते हैं। यह हमने फॉर्मूला जब बताए थे लेक्चर 2 में, तब यह इस फॉर्मूला के बारे में जिक्र किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जाकर देखें, तभी आपकी समझ में यह वाला लेक्चर आने वाला है। अगर आई होप आपको जो फॉर्मूला है उनके बारे में पहले से पता है, तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। और हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इस वाले में, जिसमें हमें x की वैल्यू a है और y की 1/a है। तो हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है उस फॉर्मूले को। जो नीचे वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, इसलिए tan इनवर्स इन्फिनिटी ये वाला टर्म आ जाएगा, और cot tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी की जगह हम π/2 लिख सकते हैं। तो cot π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो लेक्चर 2 है उसमें हमने फॉर्मूला के बारे में बताया था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2
टेन इनवर्स एक्स होता है और इस 2 टेन इनवर्स एक्स की इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कुछ भी रख सकते हो आप अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर भी होता है। तो इसकी जगह हमने ये वाले फार्मूलाज को अप्लाई कर दिया है। इसकी जगह 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और इसकी जगह 2 टेन इनवर्स वाई। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम और 1/2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और इसका फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगा और एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें इफ़ साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यह हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी जो वैल्यू है 1 है और हमें इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन दे रखे उसको लिख लेंगे जो हमें गिवन है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर हम साइन को इनवर्स में पहुँचा देंगे, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम रहेगी। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू को अलग कर लेंगे और जो बाकी की जो वैल्यू हैं उनको अलग कर लेंगे, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसकी कुछ कंडीशन दे रखी है, यदि एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसकी कुछ कंडीशन दे रखी हैं, यह कब अप्लाई होगा, जब एक्स बड़ा है 0 से और वाई भी बड़ा है 0 से। तो इसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्स और वाई है दैट इज़ 1 एंड 1/5 वो 0 से बड़े हैं। जो हमारा एक्स है वो क्या है 1 एंड वाई 1/5, तो दोनों ही क्या है वो 0 से दोनों ही बड़े हैं। तो इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो π/2 माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 24/5 आ जाएगा। तो कॉस के टर्म को एक साइड में ले आएंगे हम और कॉस वाला फॉर्मूले को भी अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आपको खुद से पता होना चाहिए, जो कि हमने लेक्चर 2 में बताया, इसलिए आप उस वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत काम का वीडियोस है वो। तो हमने यहाँ पर कॉस का फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है, जो एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 24/5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस 24/25 इक्वल टू π/2, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/5 आएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4 दे रखा है और इसमें हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको एक्स मानना सही नहीं रहेगा, तो हम इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। तो ए बी जो है हमारा मान लिया हमने लेस देन 1 है, तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, दैट इज़ इसमें पाई इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है, जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर एक्स से माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूँ टेन इनवर्स
2x² माइनस 4 अपॉन -3 इक्वल टू π/4 आने वाला है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इसको सॉल्व करने के बाद tan π/4 हो जाएगा इधर, और tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो +-1/√2 आ जाएगा। अब देखते हैं यह है हमारा जो आंसर आया है x इक्वल टू +-1/√2, ये सही है या गलत है। तो हमारी जो ए बी थी वो <1 थी, तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ए बी <1 करके देखते हैं क्या सही आता है। तो यहाँ पर x² - 1 अपॉन x² - 4 हो जाएगा <1। तब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वो 1/7 आएगी, जबकि राइट हैंड साइड में 1 चल रहा है, तो 1/7 <1, जो कंडीशन हमारी ठीक आ रही है, यानी हमने जो माना था ए बी <1 वो ठीक था। तब हमारा जो आंसर है x इक्वल टू +-1/√2, ये हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमें x इक्वल टू कुछ मानना है। किस तरह से मानना है? जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो फॉर्मूला बन जाए tan का, इस तरह से हमको x की वैल्यू को मानना है, कुछ भी लेट करना है। तो x इक्वल टू a tan थीटा हमें यहाँ पर लेट करना है। क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का इक्वल टू 3 tan थीटा, यहाँ पर मैं tan को t से डिनोट कर रहा हूँ, tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो इसको हमें यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर a की पावर 3 से नीचे a की पावर 3 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर tan 3 थीटा आ जाएगा। जैसा आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है ऑलरेडी, तो tan से tan यहाँ पर कट जाएगा, 3 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। थीटा की जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आई थी? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a, तो 3 tan इनवर्स x/a इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं डू योर सेल्फ करके, इनको आप खुद से ट्राई करें। अगर आप पे बनते हैं, आप पर सॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पर सॉल्व नहीं होंगे तो लेक्चर 4 में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप खुद से ट्राई कीजिए, और इसके जो आंसर हैं उनको या तो आप NCERT टेक्स्ट बुक से मैच कर सकते हैं, या फिर लेक्चर 4 में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आप पर सॉल्व नहीं होते हैं उनको आप लेक्चर 4 में देख सकते हैं हमारे साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं लेक्चर 4 में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।